Now we will discuss next topic self induction. इसे स्वप्रेरण भी कहा जाता है. When a current flows through a coil, it produces a magnetic field and have a magnetic flux which is linked with the coil. जब किसी कॉयल में कोई करंट फ्लो की जाती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और उसके फिर एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्रिएट हो जाता है उस कॉयल में. इफ़ द करंट थ्रू द कॉयल इज चेंज, यदि उस कॉयल में जो करंट फ्लो की जा रही है उसमें कुछ चेंज किया जाता है तो फ्लक्स भी चेंज हो जाता है. देयरफॉर एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द कॉयल, इसके कारण उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है. एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द कॉयल, और यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रेरित विद्युत धारा भी बहने लगती है. मेन करंट के अतिरिक्त उसमें एक और धारा बहने लगती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द मेन करंट. लेंज नियम क्या कहता है? लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत धारा है या जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा मेन करंट में होने वाले चेंज का विरोध करती है. व्हेन द मेन करंट इज इंक्रीज द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज अपोजिट टू मेन करंट. जब मेन करंट को बढ़ाया जाता है तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा मेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है और उसे डिक्रीज करने का काम करती है. व्हेन द मेन करंट इज डिक्रीज, जब मेन करंट घटाई जाती है, डिक्रीज की जाती है, देन द इंड्यूस करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज द मेन करंट. तो जो इंड्यूस करंट होती है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है जिस डायरेक्शन में मेन करंट बह रही है. एंड अपोजेस द डिक्रीज इन द मेन करंट, और वो मेन करंट के डिक्रीज होने का विरोध करती है. यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ये है फिगर ए. इसमें मेन जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं, यहाँ से ये की है, ये रियोस्टेट है और ये बैटरी दे रखी है. तो जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं तो यहाँ से मेन करंट फ्लो करने लगती है. इसमें ये मेन करंट की डायरेक्शन है. तो इसमें एक इंड्यूस करंट भी फ्लो करने लगती है जो मेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. ये है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, ये दे रखी है. ये है मेन करंट इंक्रीजिंग, जब मेन करंट को बढ़ाया जाता है उस कंडीशन में ये फिगर है. और ये फिगर भी जो दिखा रहा है ये मेन करंट डिक्रीज, जब मेन करंट डिक्रीज की जाती है तो इंड्यूस करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है. ये इंड्यूस करंट है और ये मेन करंट की डायरेक्शन है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. इस टाइम जो इंड्यूस करंट होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी कि वो मेन करंट के डिक्रीज होने का अपोज करती है. नाउ द ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ से. द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच ऑन चेंजिंग द करंट इन अ कॉयल एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन दैट वेरी कॉयल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. इसकी डेफिनेशन आ जाएगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वो घटना जिसमें किसी कॉयल में करंट को चेंज करने पर एक अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें सेट हो जाता है उस कॉयल में, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. Thus, when a current in a coil is switched on, the self induction opposes the growth of the current. जैसे ही किसी कॉयल में करंट को फ्लो किया जाता है तो सेल्फ इंडक्शन कैसा होगा, वो उस करंट के ग्रोथ का विरोध करेगा. दिस इज़ वाई द सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है. नाउ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब इसका कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है? लेट अस कंसीडर अ कॉयल ऑफ एन टर्न कैरिंग अ करंट आई.
सपोज कोई कॉइल है जिसमें n टर्न है, उसमें करंट I फ्लो हो रही है। लेट फाई बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल। सपोज उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है, फाई है। देन द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज विल बी n फाई। तो इससे बद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स से बद्ध जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो हो जाएगा n फाई। If number of magnetic materials are present near the coils, then the number of flux linkage with the coil is proportional to the current I. जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी करंट उसमें फ्लो हो रही है, मेन करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, देन एन फाई इक्वल टू एल आई, प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं एल, where L is a constant called coefficient of self induction और self inductance of coil। जहाँ पे L को क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व भी कहा जाता है इसे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। फिर इस इक्वेशन से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन फाई अपॉन आई। नाउ इफ़ आई इक्वल टू 1, अगर हम इस इक्वेशन में आई इक्वल टू 1 रखें तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इक्वल टू एन फाई। यहाँ से इसकी डेफिनेशन, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। हेंस द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल, जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है किसी कॉइल का, वो उस कॉइल से संबंधित जो फ्लक्स लिंकेज होता है या फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कॉइल में यूनिट करंट फ्लो हो रही है। इफ़ ऑन चेंजिंग द करंट थ्रू द कॉइल द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी ई। यदि किसी कॉइल में करंट आई को हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो है ई। सपोज वो क्या है, ई। देन फेराडेज लॉ, फेराडे के सेकेंड लॉ से क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स। देन दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू माइनस डेल एन फाई अपॉन डेल टी, वेयर del n phi upon del t is the rate of change of flux, where del phi upon del t, this is del phi upon del t is rate of change of flux with time. Now but n phi equal to l I, n phi equal to क्या होता है, n I l I है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन फाई की जगह एल आई रख देंगे तो ई इक्वल टू माइनस डेल एल आई अपॉन डेल टी, या आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एल डेल आई अपॉन डेल टी, वेयर डेल आई अपॉन डेल टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। देन एल विल बी इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी। इफ़ यू पुट इन दिस इक्वेशन डेल आई अपॉन डेल टी इक्वल टू 1, देन एल विल बी इक्वल टू ई न्यूमेरिकली। यहाँ से इसकी एक और डेफिनेशन निकल जाएगी, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ, ये न्यूमेरिकली उस ईएमएफ के बराबर होता है उस कॉइल के, जबकि उस कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या है, यूनिटी। यहाँ पे हमने डेल आई अपॉन डेल टी क्या ले लिया, 1। इसकी यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट इसकी होती है हेनरी, जो म्यूचुअल इंडक्शन की होती है, इसका सिंबल एच है, और डायमेंशन आ जाएगी इसकी ml² t-2 a-2। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेल्फ इंडक्शन।